and you will come to know about right. Okay, bete. So today we are going to start with forms of verb. Already you have done it, right? So to okay, first of all, you tell me what is a verb. Please type in chat box. We always say forms of verb. So what is a verb? Quickly type it down in the chat box. What is a verb? हाँ जी बेटा जल्दी से. What is a verb? Verb होता क्या है? Okay, doing word, action. Okay, doing word. Okay, right. Okay. Now stop. Let me ask another question. आपने लिखा है action word or doing word. Okay, but when I say have, has or have में we are not doing any work. तो वो कैसे फिर verb हो गए? वो कैसे verb हो गए? हैज और हैव जो होते हैं, मैंने बोला ना, हमने आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब में किया हुआ है, हैव की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हैव, हैड, तो फिर वो कैसे वर्ब हो गए? वो कोई एक्शन तो नहीं होता हैव. नो, हेल्पिंग वर्ब तो है ना, तो वर्ब कैसे बन गया? वो वर्ब कैसे बन गया? यस, नाउ यू विल कम टू नो. बस बेटे स्टॉप टाइपिंग नाउ, लिसन केयरफुली. मैंने बहुत बार ये चीज आपको बताई हुई है, मेनी टाइम्स, कि जब भी हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब डजंट मीन सिंपली एक्शन. वर्ब मीन्स किसी चीज का होना, पाना. मीन्स डू, बी एंड हैव. वर्ब जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. डूइंग वर्ड्स, बी मतलब होना किसी चीज का, एंड हैव मतलब पोजेशन वाला. राइट? सो डू, बी, हैव. तभी आप बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद है कौन सी होती है? बताई हुई है. बी, number of times I ask you this thing. B, forms of verb B की कौन सी होती है? B. Yes, very good. It is only this Avni has given answer. Yes, and her just yes, it is B was being. Okay, so be, was, being, do, did, done, ये action हो गया. And have, had, possession. Right? Okay, किसी काम का करना, होना या पाना, इसको हम verb बोलते हैं. आपको हर लैंग्वेज में पता होना चाहिए ये चीजें. आपने हिंदी पंजाबी में भी आप करते हो. राइट? ओके बेटा, अब मुझे ये बताओ, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ओके, उनके ऊपर एक हेडिंग दी होती है. व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? जब आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करते हो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद, फर्स्ट फॉर्म को एक टाइटल दिया है, सेकंड को दिया है, थर्ड को दिया है. व्हाट इज दैट? नो, दैट इज नॉट टेंसेस. नो, फर्स्ट फॉर्म को टेंसेस, सेकंड फॉर्म को टेंसेस, थर्ड फॉर्म को टेंसेस. नो. If you have your books with you, you can check it. This is what I wanted to check. Forms of verb तो हम रट्टा लगा लेते हैं. Do, did, done, talk. But है क्या वो? ये पता ही नहीं है. आपको जब forms of verb हम लिखने के लिए भी देते हैं, yes, it is present, past and past participle. Present is first form of verb, past is second form of verb, and past participle is third form of verb. Okay. Next is okay beta, again there is some. Yes, this is present, past and past participle. Okay, जैसे died, killed, fall, fell, fallen, sing, sang, sung. These all are the forms of verb. बेटे please stop. बेटे future नहीं होता. This is the mistake that you make always. जब भी आपको forms of verb, even क्लास में भी हम कराते हैं, we always say first form present, past, and then you say future. बेटा, do we ever use third form in future? Do you ever say I shall gone to market in the evening? You always say I shall go to market in the evening, right? So third form doesn't mean कि आप यहाँ पे future tense. Okay, it is past participle, right? Okay, next is, आपने अगर ध्यान से बुक में पढ़ा हो कि आपकी बुक में स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब्स भी बताए हुए हैं.
sorry, it is written wrongly, it is WEEK, sorry, no, it is WEAK, yes. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। अब बेटा आपने बुक में तो नहीं पढ़ा, अब यहाँ ध्यान से पढ़ो कि क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर दोज विच फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय मियरली चेंजिंग द वॉवल इन देयर बॉडी ऑफ द प्रेजेंट टेंस। मतलब क्या है, जो वर्ब्स जिनकी हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म जब बनाते हैं तब हम वहां पे ईडी डी और टी लास्ट में ऐड नहीं करते, वी सिंपली चेंज द वॉवल्स गिवन इन देम। जैसे एग्जाम्पल है फाइंड। अब फाइंड है फर्स्ट फॉर्म, इसकी जब सेकेंड बनेगी, व्हाट इज दैट? फाइंड की क्या है फॉर्म्स, जल्दी से फाइंड की फॉर्म्स क्या हैं, जल्दी से बताइए। फाइंड की फॉर्म्स, यस इट इज फाउंड फाउंड। ओके, तो हमने क्या किया, वी सिंपली चेंज द वॉवल्स, आई की जगह पे ओ यू लगा दिया। ओके, तो ऐसे वर्ब्स जहां पे हम पीछे सिर्फ ईडी, जैसे टॉक है उसके पीछे हम क्या करते हैं, वी सिंपली ऐड ईडी, तो दैट इज अ वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब ये होते हैं जिनमें सिर्फ वॉवल्स चेंज होते हैं विदाउट एडिंग ईडी डी और टी एट द एंड। ओके, और वीक वर्ब्स के होते हैं आर दोस which form their past tense by adding ed, d और t to the present tense। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, और इसमें वॉवल चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज टेल, अब वहां पे डी लग गया ना, टोल्ड, हमने वॉवल भी ऐड कर दिया और डी भी लग गया, टेल टोल्ड टोल्ड, वर्क वर्कड वर्कड। ओके, ईडी सिंपली ऐड किया, देन बर्न बर्नड, टी भी ऐड होता है, बर्न्ड भी होता है, ईडी भी होता है। सो दिस इज व्हाट स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। ओके, नेक्स्ट इज, नाउ यू आर टू टेल मी समथिंग। इन जो भी मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, दीज आर प्रोफेशनल्स। ओके, नाउ यू आर टू टेल मी what is the duty of a doctor, what does a doctor do? Quickly write it down, quickly write it down। अब जो वो करता है इट मीन्स दैट इज अ वर्ब। अब उसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब मुझे लिख के बताओ। यहाँ डॉक्टर क्या करता है, यस बेटे, गुड 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 गुड। ट्रीटमेंट करता है, तो ट्रीटमेंट वर्ब है, ट्रीटमेंट वर्ब है, जो करता है उसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब मुझे बताओ, उसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखो यहाँ पे। ओके, गिव मेडिसिन या गिव्स मेडिसिन, बेटा आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? डॉक्टर जो करता है उसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब मुझे बताओ। यस, ट्रीट ट्रीटेड ट्रीटेड, वेरी गुड, नाउ यू गॉट इट। ओके, और जिन्होंने क्योर्ड क्योर्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट, और क्या करता है? ट्रीट करता है, क्योर करता है, एनी अदर वर्ड? you will enhance your vocabulary also। check checked checked, okay, anything else? आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको चेक करता है, चेक के लिए एक और वर्ड क्या होता है, एक और वर्ड क्या होता है बेटा? यू आर नॉट टू अनम्यूट योरसेल्फ। टेस्टेड, राइट, टेस्ट भी करता है, टेस्टेड। और एग्जामिन, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड। यस, तो एग्जामिन का फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होंगी? एग्जामिन, हाँ जी जल्दी से टाइप कीजिए, वेरी गुड, तुम्हारी तो बेटा स्पीड ही बहुत हो गई है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके ओके, ट्रीटेड, एग्जामिन्ड एग्जामिन्ड, यस वेरी गुड वेरी गुड। सो हमने कितने वर्ड्स डॉक्टर से रिलेटेड सीख लिए, कितने वर्ब सीख लिए और उसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी। ओके, नाउ नेक्स्ट, टीचर, टीचर्स, टीच टॉट। अच्छा, इसको ना टॉच तो नहीं बोलते ना, टॉट बोलते ना, एक और वर्ड में तुम करते हो प्रॉब्लम। टीच टॉट टॉट, ओके, एनी अदर वर्ड दैट यू कैन यूज, एनी अदर वर्ड? पढ़ाते तो हैं टीचर, और कुछ भी करते हैं, और कुछ करते हैं? नहीं, पढ़ाते ही रहते हैं बस। ओके चलो बेटा, नेक्स्ट, शॉपकीपर। और शॉपकीपर, शॉपकीपर क्या करता है? अच्छा प्ले, अच्छा हम खेलते भी हैं, ये क्या? यस यस, शॉपकीपर चीजों को बेचता है,
ही सेल्स द गुड्स, तो उसका क्या आएगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सेल, सोल्ड, सोल्ड. ओके, राइट. नेक्स्ट इट इज अ मेसन. अ मेसन, व्हाट डज अ मेसन डू? मेसन पता है क्या होता है? एनीबडी हु कैन टेल मी? यस, दिस इज डेविल. जल्दी से, ओ डेविल, डेविल जी. मैम मैसन वो होता है जो मैम घर बनाता है. हाँ, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नेशनल लैंग्वेज है, हमें पता होना चाहिए. मैम हिंदी में क्या मिस्त्री. बोलते हैं? यस, वेरी गुड, इट इज मिस्त्री. ठीक है. तो मेसन क्या करता है? हाँ जी, बिल्ड, बेटा बिल्ड हाउस नहीं, मेसन एक है तो बिल्ड्स हाउस, तो यूसेज सही होनी चाहिए. ओके, बिल्ड की फॉर्म्स बिल्ट, बिल्ड. ओके, और कोई वर्ड हो सकता है बिल्ड के अलावा भी? और कोई एनी अदर वर्ड, एनी अदर वर्ड? बिल्ड तो है ही है, बिल्ड का बिल्ट, बिल्ट बन गया. और मेक, मेक नहीं हम बोलते. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज, ये जसदीप कौर, इट इज कंस्ट्रक्ट. कंस्ट्रक्ट, तो कंस्ट्रक्ट की फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है? कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड. ओके, ओके जी. हाँ जी, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट वर्ड पोर्टर. अब पहले मुझे पोर्टर का मतलब बताओ. हु विल टेल मी पोर्टर? यस, जसमीत बांगा. जसमीत बांगा. मैम मैम पॉटर वो होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है. नो, 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 पोर्टर वो नहीं मैम मैं आए. बेटा. प्लीज म्यूट योरसेल्फ बच्चे. पोर्टर, पोर्टर क्या होता है? अब मुझे कौन बताएगा? यस, जसपाल. जसपाल भारज. जसपाल भारज, जल्दी से अनम्यूट कीजिए बेटे. आपको कुछ पूछ रहे हैं बच्चे. अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, नॉट इंटरेस्टेड. हरजस पॉल. हरजस पॉल, जल्दी से, पोर्टर क्या होता है बेटे? अच्छा, किसी को पता है तो यू कैन राइट, यू कैन राइट Neela, अदर वर्ड. Neela Pani has written the answer, ma'am. The chat box. हाँ जी बेटे, जल्दी से, पोर्टर क्या होता है? Ma'am, Neelam Rani यस, has written the यस, answer. यस, यस. हु लिफ्ट्स हेवी थिंग्स एट रेलवे? हु लिफ्ट नहीं बेटा, लिफ्ट्स. हु लिफ्ट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टर क्या है? दैट इज पुली. वर्ड भी उसके लिए यूज किया जाता है. ओके, ओके, तो पोर्टर क्या करता है? क्या करता है वो बेटा? पुली? पुली नहीं बेटा, खुली मैंने बोला है. इट इज पुली, नॉट पुली. पुश करता है. हाँ, लिफ्ट्स लगेज एट रेलवे स्टेशन. यस, कैरीज या. ओके, तो लिफ्ट का क्या होगा बेटा? हैवी, हैवियर, ये किसने लिखा है? हैवी, हैवियर. बेटे ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है हैवी. ओके, सो इट इज ही कैरीज, तो कैरीज की फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होंगी? कैरेट, कैरेट. गुड, गुड, गुड. ओके, नेक्स्ट वर्ड अपियन. हाँ जी, एक बड़ी. यस, इट इज रिंग, रैंग, rang. A peon rings the bell. Ring the bell नहीं, rings the bell. Peon rings the bell. Okay. Next is a novelist. Novelist क्या होता है? Novelist क्या होता है बेटा? Who is a novelist? ओ बेटा बस रिंग रैंग रंग हो गई. यस, नॉवलिस्ट होता क्या है पहले ये बताओ. हु राइट, अगेन यू आर राइटिंग इन रॉन्ग मैनर. हु राइट नॉवल, हु राइट्स नॉवल, नॉट राइट बेटा. एक ही बात कर रहे हैं, फिर गलती क्यों कर रहे हो? तो इट इज राइट, रोट, रिटन. अच्छा, राइटिंग के स्पेलिंग लिखो जल्दी से. एक ही वर्ड में से कितना कुछ सीख लेना हमने. yes, yes, that is why I told you to write. बेटा राइटिंग में सिंगल टी आता है, रिटर्न में डबल टी आता है.
राइटिंग में सिंगल टी होता है, मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग डबल टी। ओके ओके बेटा जी, हाँ जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नाउ दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनमें से फर्स्ट यू क्विकली नोट डाउन ऑल द वर्ब्स एंड राइट इट डाउन। ये 10 वर्ड्स हैं, इनमें से जितने भी आपको लगता है कि ये वर्ड्स वर्ब हैं, ये जल्दी से आप इकट्ठे लिखोगे, एक एक करके नहीं लिखोगे, एक एक करके सिर्फ पहले वर्ड्स उठाओ कि कौन कौन से हैं, जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, यू ध्यान से देखो, एक एक करके नहीं, संवित जी एक एक करके नहीं। ओके, इट इज क्रीप, से, टीयर, वीप एंड टायर्ड। ओके वेरी गुड, पहले आप आंसर दो, देन आई विल टेल यू। ओके बेटा, स्पेलिंग चेक कर लेना, व्हेन यू आर राइटिंग प्लीज चेक द स्पेलिंग्स आल्सो, चेक द स्पेलिंग्स आल्सो, प्लीज 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 बी वेरी केयरफुल, चेक द स्पेलिंग्स आल्सो, please check the spellings, you are not checking the spellings। okay okay okay, yes bete, हाँ जी बेटे। सरबजीत कौर बेटा, I'll ask you later, let me finish first। okay okay, so it is, yes, first is, okay, now let me tell you, now let me tell you bete, wait, let me tell you, first word is creep, then say। okay, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे BREATH इसको वर्ब लिखा है, इट इज नॉट वर्ब, इट इज ब्रेथ, सांस, ब्रीद होता है सांस लेना, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबा सांस लो। ओके, तो वो है ये ब्रेथ, इट इज नाउन, इट इज नॉट वर्ब। ओके, देन इट इज, सिक्स्थ वर्ड इज टीयर, ये टीयर का मतलब फाड़ना किसी चीज को, यस दैट इज ऑल्सो वर्ब। weep is verb। okay, now some students have written tired, वो ed देखा पीछे और बोल दिया कि ये verb है। बेटा tired जो है that is not a verb, that is an adjective, I am tired। okay, वो verb am का complement हो जाता है ना, do you remember? okay, so these are the words। अब इनकी forms of verb लिखो, चलो creep की forms of verb, जल्दी से, creep की forms of verb, yes it is 2 4 6 8, yes हाँ जी बेटा, creep, crept, very good, creep, crept। okay, then next word जो है, that is, next word is say। बेटा सेकेंड एंड थर्ड दोनों लिखनी है आपने, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल दोनों, say, said, said। okay, then tear, no, tear, tore, no, teared नहीं। आप अपनी बुक ही रख रहे थे पास में, आपको बोला हुआ ऑलवेज कीप योर बुक्स विद यू व्हेनेवर यू अटेंड योर क्लास, ये नहीं कि सो के उठे बैठ गए ऐसे। बेटा कीप योर बुक्स, यस इट इज राइट। नाउ टीयर, टोर, टोर, TORE, and past participle form is TORN। okay, next weep, weep की क्या है, yes very good, weep, wept, weep का मतलब पता है ना, रोना। okay, weep, wept। okay, now next is, this table is given to you, आप quickly complete this table, and before doing that let me ask, okay, by the time you start thinking about this thing, let me ask someone। yes, it is Neelam Rani, yes बेटे नीलम रानी, जल्दी से अनम्यूट कीजिए बेटा, जिसको बोला जाता है क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड बेटे, हाँ जी बेटे, सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि
इनको हम ऊपर जो हेडिंग है वो क्या देंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लिए, जल्दी से बताइए। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। Very good. Present, past and past participle. Very good, very good. Okay, okay. Now mute yourself. हाँ जी बेटे, now you start writing your answers. First is feed and you want to write all three. Okay, feed, fed, fed. किसी को खाना खिलाना. Okay, ठीक है. नेक्स्ट इज बेटा, मैंने जहां पे फर्स्ट दी है आपने सेकंड और थर्ड लिखनी है, जहां पे मैंने सेकंड दी है वहां फर्स्ट और थर्ड आपने लिखनी है। ओके ओके, राइट राइट, इट इज बिल्ड, पास्ट फॉर्म मैंने दी है, पास्ट पार्टिसिपल, यू विल राइट बिल्ड। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थर्ड वन में बेटा मैंने, थर्ड वन प्लीज डोंट इग्नोर द थर्ड वन। थर्ड वन में फर्स्ट एंड सेकंड नहीं दी हुई है। यस इट इज, बेटा डेल्ट के स्पेलिंग चेक करो, डेल्ट के स्पेलिंग चेक करो बच्चे, डेल्ट के स्पेलिंग चेक करो, डील, डेल्ट, डेल्ट, DEALT, वेरी गुड, डील, डेल्ट, डेल्ट। ओके नेक्स्ट, बाय, गुड 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 गुड। बाकी क्या कर रहे हैं, स्टिल स्लीपिंग, बाय, बेटा इतने आंसर्स आने चाहिए, मैं पढ़ ना पाऊं। यस, बाय, बॉट, बॉट, हाँ तुम कॉपी पेस्ट करने में बड़े माहिर हो बच्चा, वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश, दिस इज past form is given, died, what will be present and past participle, die, died, died, very good, very good. Next, bend, who spoke like this, bend, bent, 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 right. Next, हाँ जी, ब्लेड दी हुई है पास्ट फॉर्म, नो, बाउंड बाउंड कहां से आ गया, नो, ब्लेड ब्लेड ब्लेड, नो नो नो, ये बेंड तो मैंने हाँ, बेंड के अगले वाली, यस वेरी गुड, इट इज ब्लीड, ब्लीड खून निकलना, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। ओके वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट एक और है, जल्दी से इसको भी कर दो फटाफट, वेरी सिंपल। यस, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, वेरी गुड। सेकेंड, others can try, जो आगे आगे वाली है, you can try those also, ग्रो, ग्रू, ग्रोन हो गई, आगे वाली ट्राई करो ना, ग्रू, ग्रो, ग्रोन नहीं, ग्रो, ग्रू, ग्रोन होता है बेटा, नो नो, स्पिन, स्पैन, स्पन, यस स्पिन, किसी वो जो चरखा काटना जिसको हम बोलते हैं ना, स्पिन करना, हाँ जी। ओके देन, स्पॉन बेटा गलत है, SPAWN, इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट नेक्स्ट, बेटा म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, ब्रेक, ब्रोक, broken, yes, broken already I have written. Okay okay, next next, hold, held, held, very good, hold, held, held. Then dig, 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 dug, dig, no, dig, dug, dug, dig का मतलब खोदना। ओके हाँ जी, ये नेक्स्ट वाला ग्राउंड, ये हमने पढ़ा भी हुआ है, ये हमने चैप्टर में भी वर्ड पढ़ा हुआ है, ग्राउंड। Then he ground all the spices. Yes yes, क्या है ये, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, यस ग्राइंड करना, वो मिक्सी में ग्राइंडिंग करते हैं ना हम जो, दैट इज ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ओके एंड लास्ट वन इज बिगन, सो इट इज बिगिन, बिगैन, बिगन। ओके वेरी गुड। सो बेटा दिस इज ऑल राइट। सो आई होप फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में काफी कुछ तुम्हें पता चला है, एंड प्लीज learn the forms of verb very much carefully, right? And side by side you also try to note down the meanings, open dictionary and note down the meanings of
the verbs also. Okay. So that's all, bete. Thank you very much. So I hope the things are clear now. Okay. So, Para ma'am, I'm going to just stop sharing my screen. After that, you can start. Okay. Okay, Thank you, ma'am. bete. Thank you, Thank you ma'am. very much. Okay, thank you, ma'am. Yes, good morning, all of you. Yes, hope you enjoyed your English class. Okay, now we are going to start the science. Today we are going to revise chapter 5 first, and after that we will revise chapter 6 also, because day after tomorrow आपका CET होगा of chapter 6. Okay, so you will keep yourself muted, but you will write the answers in the chat box. Okay, when I ask you, then you have to write the answers in the chat box. So, ma'am, is it visible? Shri ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is Okay, visible. thank you, ma'am. Thank you. Yes, beta, we are going to start a few activities of chapter 5 first. Okay, the name of the chapter is Rocks and Minerals. Okay, first of all, you will tell me name the different layers of the earth. Okay, you have to write the different layers of the earth. It's very easy. Yes, you have to write all the three: outermost, inner. Okay, like that. First of all, you will write the outermost layer. Yes, it is crust. Then middle layer is called, what do we call the middle layer? Yes, abhi tak no answer is there. Only you have written crust and core. Okay, middle layer is, yes, beta, very good. Outermost is the crust, and middle layer is called mantle, and the inner layer is called core. And core is divided into two parts. First is outer core, then inner core. You can look at the slide. Okay, outer crust varies from 0 to 100 kilometer. यहाँ पे माउंटेन्स है तो आउटर क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होती है, सी लेवल पे इसकी जो थिकनेस वो कम होती है. Then comes mantle and it extends up to 2900 kilometer. Clear? वो middle layer है, we call it mantle, MANTLE. Okay, sometimes you write TETAL, that is wrong. अभी भी आपने लिखा हुआ है. Okay, so mantle spelling you have to check, MANTLE. Then comes outer core and inner core. Okay, outer core is from 2900 kilometer to 5100 kilometer, and we find the molten minerals in this layer. Although the temperature is very high, इनर कोर में भी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बट क्योंकि वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई द मिनरल्स आर इन सॉलिड स्टेट. Okay, keep yourself muted. Yes, clear? All these name of all these three layers is mantle, is crust, mantle, and core. Clear? So Earth was, first of all, what happened billions of years ago? What happened? Earth was a huge mass of burning gases like the sun, but after that, slowly it lost its enormous heat. इसने बहुत सारी heat lose कर दी, and it became cooler. ठंडा हो गई, और इसकी जो outermost layer थी, crust and up to mantle, okay, वो condense हो गई, solid होगी, but still जो इसका inner part है, it is very hot. That's why magma is present over there. Okay, outer core में magma present है, core में magma present है. Magma is molten minerals. जो outer layers हैं, crust and mantle, वहां पे क्या present है? Solid state में minerals present है. Clear? So next is how igneous rocks are formed. You have done this. Okay, how igneous rocks are formed. You can write it in one line.
How igneous rocks are formed? Igneous rocks are formed by, yes, I'm waiting your answer. Yes, still have written inner core. It's not, better write down how igneous rocks are formed. In one sentence, you can write the answer. It's not only lava or magma, you have to form the sentence. Although it's related to lava, but write down lava or magma, both are related, but you have to write the full sentence. Cooling or, very good. Yes, now it's good. Yes, cooling and hardening of molten material. Clear? How igneous rocks are formed? They are formed like this. You can see the slide. Okay, igneous rocks कैसे बनती हैं? When there is a volcanic eruption, so volcano erupt होता है, तो magma comes out. What is magma? Magma is the molten material present inside the earth. But when magma comes out, what do we call it? Magma बाहर आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? Lava. Very good. Clear? यहाँ पे एक स्लाइड पे वर्ड लिखा हुआ है एक्सट्रूसिव. एक्सट्रूसिव मीन्स जब लावा बाहर आ जाता है, अर्थ क्रस्ट के बाहर आ जाता है, ओके, ड्यू टू लो टेम्परेचर इट सॉलिडिफाइज, वो सॉलिड बन जाता है. तो रॉक्स जो बनती हैं वी कॉल देम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. एक्सट्रूसिव मीन्स लावा बाहर आके ठंडा होता है अर्थ क्रस्ट की. क्लियर? Then we call it extrusive igneous rock. Sometimes lava magma ऊपर तक आ जाता है but वो अर्थ क्रस्ट के बाहर नहीं आता. Sometimes वो inside the earth crust ही कहीं किसी स्पेस पे वो प्लेस पे ठंडा हो जाता है एंड सॉलिड हो जाता है. Then intrusive igneous rocks बनती है. क्लियर? फिर वो मैग्मा से बनती है. लावा हम कब कहते हैं? When it comes out of the earth crust. Clear? So igneous rocks are formed by cooling lava or Excuse magma. me, ma'am. Yes, बेटा. हाँ जी बोलिए. मैम इसे earthquake भी कह सकते हैं. Earthquake is somewhat different from volcanic eruption. Okay. Earthquake में वो जो shivering होती है अर्थ की, but जो volcano erupt होता है तो इसमें जो अंदर से molten minerals हैं they come out. ओके, फिर वो बाहर ठंडा हो जाती हैं. देन दे फॉर्म द इग्नियस रॉक्स. क्लियर? तो जो बसाल्ट है इट इज टाइप ऑफ. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बेटा, कीप योरसेल्फ म्यूटेड. Clear? Now it's clear to you how igneous rocks are formed? They are formed by cooling and hardening of lava or magma. Magma क्यों word use कर रहे हैं? क्योंकि sometimes वो below the earth crust ही solid हो जाता है. Then it also forms igneous rocks and 80% जो rocks हैं they are formed by this way. Now we can say igneous rocks are formed by cooling and hardening of molten material. Okay, that is magma or lava. Now you have to tell, name an igneous rock which has smooth and glassy mixed texture and write its two uses also. ओके, एक रॉक है, आपने पढ़ी हुई है टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. वन टाइप ऑफ रॉक इज देयर which has smooth and glassy texture. It's not basalt बेटा. Yes, obsidian is the correct answer. जो बहुत शाइन करती है रॉक. ओके, it looks like glass. Glassy texture means इसका जो glass like look होती है and it is very smooth. Clear? Grains नहीं होते. It's very smooth and glassy. And where do we use it? Okay, for what it is used? किस काम आती है वो? You have to write that also. Two uses you can write. Yes, it's good that you have written obsidian, but you have to write the two uses of this rock also. Very good. Cutting tool. It is used as a cutting tool because it is very sharp. Okay, so अगर सर्जरी में जो टूल्स यूज करते हैं, ओके, देन इट इज यूज्ड ओवर देयर एंड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज इसकी शाइन होती है, लुक्स लाइक ग्लास. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी आल्सो एंड फॉर और एज अ कटिंग टूल इन द सर्जरी.
So it is obsidian. It is used to make jewelry and it is also used as a cutting tool. Clear? And used for surgery purposes. Very good. Yes, ma'am. Lava and magma are different. Yes, beta. Lava is when magma comes out, then we call it lava. उसका नेम चेंज हो जाता है, अदरवाइज वो वही मैग्मा ही होता है. जब अर्थ क्रस्ट के बाहर आ जाता है देन वी कॉल इट लावा. ओके, जब वो अंदर रहता है देन इट इज मैग्मा. बेटा म्यूट नहीं करना है एक दूसरे को. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, name a lightweight rock formed by lava froth and write its 2 uses. First of all, you will write the name of that rock. What is the name of rock which is lightweight? Yes, it is pumice. Okay, pumice is the lightweight rock. You can see when it is put in the water, so it floats. Clear? It floats in water because it is formed from lava froth. Okay, वो झाग से बनती है तो उसमें एयर होल्स होते हैं, इसमें होल्स होते हैं तो एयर ट्रैप्ड होती है. That's why it is lightweight and it is the only rock which floats in water. Clear? And then you have to write its 2 uses. Write its 2 uses. Very good. Yes, very good. It is used as polishing material. टीथ पॉलिश करने में काम आती है. इसको ग्राइंड करके पाउडर बनाते हैं and that is used to polish the teeth and used for yes construction purposes के लिए भी इसको यूज करते हैं. Very good. And as a scrubber also. ओके, आप अपनी स्किन जो डेड स्किन रिमूव करते हो, एडियां फट जाती है ना, तो वहां पे जो स्किन रिमूव करते हैं, आपके वॉशरूम में पड़ा होता है एक स्टोन, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ दिस रॉक, दैट इज pumice. क्लियर? सो इट इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल and it is also used to polish the teeth. Clear? Teeth polishing powder भी इससे बनता है. Okay? एक्सक्यूज मी मैम. मैम जो जब भी आपने मैम रॉक बताया मैम ये वो होते हैं मैम जो मैम वॉशरूम में होते हैं. किसमें होते हैं? वॉशरूम में जो आपका स्क्रबर यूज करती हो ना, जो रॉक का बना होता है. यस, दिस इज मैम जब मैम उसमें मैम फ्लश करते हैं. फ्लश करते हैं मैम तो उसमें मैम छोटे छोटे जो गोले होते हैं मैम वो होता है ये. हाँ जी बेटा, जो स्क्रबर होता है उसमें होल होल होते हैं ना, वॉशरूम में पड़ा होता है. दिस इज वो यही रॉक होती है. ओके, यस. नेक्स्ट इज, हाँ बोलो मैम जो मैम उसमें छोटे गोल मैम बॉल टाइप होता है. Ma'am, he's asking about. No, he's asking about that. Beta, you're asking about that blue balls जो आप डालते हैं. No, वो yes. disinfectant. हाँ, वो disinfectant होता है बेटा. That is something else. वो डिफरेंट है बेटा. वो रबर जब प्लास्टिक के होते हैं वो, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर. बट जो रॉक है, रॉक में यही होते हैं. ओके, जो फ्लोट करते हैं, लाइट वेट होते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन. Name an igneous rock formed when magma cools below the earth's surface, and that rock contains the minerals quartz, mica and feldspar. Okay, उस रॉक का नाम बताना है जिसमें ये वाले मिनरल्स होते हैं. एंड दैट रॉक इज इंट्रूसिव, मीन्स वो लावा से नहीं, मैग्मा से बनेगी. बिकॉज लावा वी कॉल when minerals come out of the earth surface. जब मैग्मा बाहर आता है तो हम उसे लावा कहते हैं. But this rock is formed when magma cools below the earth surface. Clear? Below the earth surface जब वो ठंडा होता है मैग्मा, then this rock is formed. Very good. And yes, अब आपको बेटा बहुत सारी टाइप्स है रॉक्स की. आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि विच वन इज इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. एंड आपकी बुक में लिखा हुआ है. एक्सक्यूज मी
Yes, beta. मैम मेरे आपको को सिर्फ पूछ रहा ये था फिंगर म्यूट करी जा रहा है। beta, don't do this. Okay, you have to study. Okay, मैम don't बार mute बार करी जा रहा है। other students. अभी Yes, अभी beta, now आपने अनम्यूट listen होके क्या करना carefully. है? क्या करना है आपने अनम्यूट होके? But otherwise, see, beta, don't play with the device. You have to study. Okay, concentrate what's going on. Teacher क्या बता रहा है? Listen only that thing. Clear? So what was I was telling you कि there are many types of frogs, but आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना. You have to learn these for every type. 4 examples are given. Okay, you have to concentrate on these only. क्लियर? बहुत ज्यादा आपने बहुत टाइप्स की रॉक्स होती हैं, तो जो आपको ये 4 हैं, पहले आप ये करोगे, उसके बाद आप इफ यू वांट टू इंक्रीज द नॉलेज देन यू कैन गो फॉर अदर्स आल्सो. बट आपको जो एग्जाम में जो आपकी असेसमेंट होनी है दैट विल बी फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स. ओके, yes, name the igneous rock formed when magma cools below the earth's surface. Yes, very good answer. It is granite. Here it contains quartz, mica, and feldspar. Okay, beta. And it is granite, and it is formed when magma cools below the earth's surface. And can you write its use also? Yes, write down its use. Yes, building purposes and to make the floors. Okay, जो kitchen में आपके जो रॉक्स यूज होती हैं टू मेक द फॉर मेकिंग फ्लोर्स एटसेट्रा. ओके, this rock is used because it is weather proof, it is very strong and hard rock. डैम्स वगैरह बनाने में भी ये यूज होती है. Okay, it is used for construction purposes and it may be white, gray, pink or red in color. Clear? And next is name an igneous rock which contains pyroxene and magnetite minerals. These are the names of minerals which are present in this rock, and it is formed when lava cools rapidly on the earth's surface. On the earth's surface means बाहर आता है lava. Outer crust से बाहर आकर lava cool होता है, and this rock contains pyroxene and magnetite. Yes, the answer is, which rock is this? Yes, you can look at this pic. It is basalt. Very good. Yes, basalt is correct answer. All of you are writing correct. And can you write the 2 uses? Okay, you can write 1 use of this. Yes, it is used for, yes, lithosphere is the outermost layer of the earth. Excuse me, ma'am. Yes, but I see it is used for construction purposes. And this is all about this chapter for today. Now we are going to revise the chapter number 6. Clear? Because Yes, ma'am. you are having, yes, Ma'am, beta. she wants to ask you something. हाँ जी बेटा बोलो. Ma'am, is basalt attracted to a magnet? हाँ जी बेटा, उसमें मैग्नेटाइट होता है, तो मैग्नेटाइट इज it attracts magnet. Okay, yes. Ma'am, how is obsidian formed? But it is formed when lava cools rapidly. बहुत स्पीड से लावा कूल होता है. लावा होता है when outermost means outer crust से बाहर आती है. ओके, मैग्मा तो लावा से बनती है, तो ये आउटर क्रस्ट से बाहर आता है लावा मैग्मा, देन वी कॉल इट लावा. एंड लावा से जब बनती है रॉक तो इट इज एक्सट्रूसिव. क्लियर? Yes. If lava cools slowly or if lava cools very rapidly, तो type of rock change.